हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण वाटिका में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे औसत में हमने कई टाइप के प्रश्न देखे। आज हम लेकर के चल रहे हैं लास्ट, हमारा जो विविध प्रश्न होते हैं उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे प्रश्न में क्या दिया गया है कि 1 से 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए, अब अगर इस प्रकार का प्रश्न दिया जाए कि 1 से लेकर के 90 तक की समस्त, तो हमने क्या बताया है आपको कि पहले टाइम में हमने बताया था कि जो साधारण प्रश्न पूछे जाते हैं औसत का, तो उसको हम क्या करते हैं, जैसे प्रश्न पूछा जाए कि 1 से लेकर के 10 तक के सभी संख्याओं का योग क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। क्या करना है, औसत। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमने क्या बताया था कि सभी संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10, दसों संख्याओं का योग बटे संख्या कितना है, 10 है। तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, कितना आएगा 10 से, यानी 5.5। ये तो हमने क्या किया, 1 से लेकर के 10 तक की औसत ज्ञात करना है जब हमारा कम संख्या दिया जाए, छोटी संख्या रहे। लेकिन अब कह रहे हैं कि 1 से लेकर के 90 तक की समस्त पूर्णांक संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रश्न में क्या कह रहा है, 1 से लेकर के 90 तक के जो प्रश्न है, 1 से लेकर के 90 तक को हम क्या करेंगे, ऐसे लिख के जोड़ने में क्या होगा, दिक्कत होगा। तो यहाँ पर इसका जो है, देखिए, एक हम ट्रिक से लगाएंगे। ट्रिक हमारा इसका क्या होता है, बहुत ही शानदार और शॉर्ट ट्रिक है। कितनी संख्या दिया गया है, 1 से 90, 1 और 90 दिया गया है, तो 1 और 90 को जोड़ लीजिए। अब कितनी संख्या हो गई, 1 और 2, तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या करना है, जो संख्या दी गई है दोनों संख्याओं को प्लस कर लीजिए और उसमें से क्या करेंगे, कितने संख्या को जोड़ रहे हैं, 2 संख्या को जोड़ रहे हैं, तो 2 से भाग कर देंगे। कितना आएगा, 90 में 1 को जोड़ेंगे 91, 91 में हम 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, बचा 1 1 11, 2 पंचे 10, 45.5 इसका क्या हो जाएगा, औसत। और यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। अब देखिए क्या हो गया, जैसे अगर ये अब जैसे हमने क्या निकाला कि इस संख्या का औसत निकाला 5.5। अगर हम इसको भी ट्रिक से करेंगे, 10 1 11 और 11 में हम 2 से भाग देंगे, कितना आएगा 5.5। तो हमने क्या किया, इसको हमने लॉन्ग ट्रिक से, यानी कि लॉन्ग मेथड और शॉर्ट ट्रिक दोनों से निकालने पर हमारा 5.5 आया। तो इसी तरीके से अगर हम क्या करेंगे, जितने भी विविध प्रश्न हमारा दिया जाए 1 से लेकर के 90 तक या 1 से लेकर के 1000 तक, मान लीजिए ये सब तो छोटी संख्या है, जब दे दिया जाएगा कि 1 से लेकर के 1000 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालिए, तो अब क्या करेंगे, 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं को लिख कर उसको जोड़ना है और जोड़ करके फिर 1000 से भाग देने में काफ़ी समय लगेगा। तो आप ट्रिक लगाएंगे, 1 को 1000 में जोड़िए, कितना आएगा 1001। अब इसी में आप 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा 500.5। यही हमारा क्या बनेगा, शॉर्ट ट्रिक से आंसर। ठीक, देखिए, हमने पहले प्रश्न देखा 1 से लेकर के 90 तक की समस्त संख्या का, जब 1 से लेकर के दिया गया है। लेकिन इस प्रश्न में कह रहे हैं कि 50 से लेकर के 120 तक की सभी संख्याओं का हमें औसत ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, सेम ट्रिक लगेगा दोस्तों। इसमें हमने क्या बताया कि दोनों संख्याओं का योग, उसमें 1 और 1 कितना दिया था, 90 दिया था, हमने ऐड किया। लेकिन इसमें क्या दिया गया, पहली संख्या 50 है और 120, इसके बीच की जो संख्या है ये हमें निकालना है कि इसका औसत क्या होगा। तो आप दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, 50 में 120 को ऐड कर दीजिए, फिर कितनी संख्या को ऐड कर रहे हैं, यहाँ हम क्या निकाल रहे हैं, औसत निकाल रहे हैं। ठीक है, 50 को 120 पहली संख्या को अंतिम संख्या के साथ ऐड करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, कितनी संख्या को ऐड कर रहे हैं, 2 संख्या को ऐड कर रहे हैं, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, 120 में 50 को ऐड किए, 170 हो गया, 170 में हम 2 से भाग दे देंगे, कितना आएगा, 2 8 16, बचा 1 10, 2 पंचे 10, 85। यही हमारा क्या होगा, इसका औसत संख्या होगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहे हैं कि 50 से 120 तक की सभी संख्याओं का। अब क्या करेंगे, हम 50 51 52 119 120 तक इस सभी संख्याओं को लिख करके जोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे, 50 और 120 के बीच में 70 का डिफरेंस है, 70 से हम डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, काफ़ी समय जाएगा। तो हम ट्रिक लगाएंगे, सीधा क्या करेंगे, दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे, जितना आएगा उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 3 से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 संख्याओं को ऐड करने पर 1 और 2, क्योंकि क्या होता है कि जितनी संख्या योग करते हैं उतनी ही संख्या से भाग करते हैं। तो 2 संख्या को ऐड कर रहे हैं तो 2 से हम भाग करेंगे और यहाँ पर 85 हमारा क्या होगा, इसका औसत माना जाएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है, कह रहे 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने, 11 सदस्य हैं कि क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाए हैं। कह रहे सबका अगर हम औसत निकालेंगे, औसत हमारा रन कितना बनेगा, 23 रन बनाए हैं। कह रहा कि यदि पहले खिलाड़ी ने 113 रन बनाए हो तो अन्य खिलाड़ियों के औसत ज्ञात कीजिए। यानी कि 11 में से एक खिलाड़ी का रन दिया गया है, तो 10 खिलाड़ी का हमसे क्या पूछ रहे हैं, रन पूछ रहे हैं। औसत रन कितना है, दिया कितना है, 11 खिलाड़ी का औसत रन 23 दिया है। तो हम सबसे निकालेंगे कि 11 खिलाड़ियों का, यानी कि सभी 11 खिलाड़ियों के रनों का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, रनों का योग। अच्छा, अब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दिया है 11 खिलाड़ी दिए हैं और इनका औसत रन भी दिया गया है। अब उनका हमें योग निकालना है औसत रन का, तो हम सीधा क्या करेंगे, 11 में हम 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 11 × 33 के 3 हाथ से लगाते हैं, 11 × 22, 22 2, 22 3 कितना होगा 25, 253 रन टोटल बनाया किसने, उन खिलाड़ियों ने, 11 खिलाड़ियों ने मिलकर के 253 रन बनाए। अगर हम बात करेंगे, अब यहाँ पर करें एक खिलाड़ी ने 113 रन बनाए तो अन्य 10 खिलाड़ियों की क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे अन्य 10 खिलाड़ी का रन, अन्य 10 खिलाड़ी का रन, अन्य 10 खिलाड़ी का रन बराबर एक, यानी सभी खिलाड़ी 11 खिलाड़ी का औसत रन कितना है 253 माइनस एक अन्य खिलाड़ी का रन कितना है 113। तो अगर हम माइनस करेंगे 3 में से 3 घटा 0, 5 में से 1 घटा 4, 140 रन क्या हो गया, सभी 10 खिलाड़ियों ने मिल करके बनाया है। ठीक, अगर हम औसत निकालेंगे, क्या निकालेंगे, औसत निकालेंगे तो ये 10 खिलाड़ियों का टोटल रन 140 है। 10 खिलाड़ियों का और कितना है योग, 10 खिलाड़ियों के रनों का योग कितना है 140। हमें क्या है, औसत ज्ञात करना है, औसत रन। तो क्या करेंगे, 140 बटे हम 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 कट गया, आंसर हमारा कितना आ गया 14 हम देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या है, बी फॉर बॉम्बे हमारा क्या है राइट आंसर। देखिए ये एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ प्रश्न है, परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न कि कह रहे हैं 11 सदस्यों की, कितने, 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम ने औसत 23 रन बनाकर, कह रहा 23 रन उनका औसत रन है। कह रहा कि यदि उसमें से एक खिलाड़ी जो पहला है ये 113 रन बनाता है तो जो अन्य 10 खिलाड़ी बचते हैं उनका औसत रन क्या होगा। तो यहाँ पर हम निकालेंगे कि 11 खिलाड़ियों के रनों का जो टोटल योग है ये कितना है, तो हम 11 का 23 में गुणा करेंगे, क्योंकि औसत रन 11 का कितना है 23 है, तो 11 का 23 में गुणा करेंगे 253 रन, टोटल क्या आ जाएगा, टोटल रनों का योग, यानी कि 11 खिलाड़ी ने मिल करके टोटल 253 रन बनाए। लेकिन कह रहा है उसमें से एक खिलाड़ी ऐसा है जो 113 रन बना लेता है अपना, तो उस खिलाड़ी का क्या करेंगे, उस खिलाड़ी को छोड़ करके अन्य 10 खिलाड़ियों का रन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें अन्य 10 का ही औसत रन निकालना है। तो अन्य खिलाड़ियों का कितना होगा, सब में से उस एक खिलाड़ी के रन को हम माइनस कर देंगे, 140 उसका क्या हो जाएगा, टोटल रनों का योग हो गया। तो हमें औसत निकालना है, क्या निकालना है, औसत। औसत में हम क्या करेंगे, 140 हो गया सभी रनों का योग बटे, अब खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 10 खिलाड़ी हैं, 10 से भाग करेंगे, 14 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और ये परीक्षा एसएससी सीजीएल 2016 में पूछा गया है। हम देखेंगे ऑप्शन में, तो बी फॉर बॉम्बे हमारा क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है कि कह रहे हैं यदि 7 5 13 x तथा 9 का औसत 10 हो तो x का मान क्या होगा। ये हम प्रश्न देखेंगे, एसएससी सीजीएल 2016 टायर फर्स्ट में पूछा गया प्रश्न है। ये हमारा क्या है, ऑप्शन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, औसत दिया गया है, क्या दिया गया है, औसत। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, हमने बताया है कि औसत बराबर संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। ये साधारण प्रश्न है दोस्तों, कह रहे संख्याओं का क्या करना है, योग निकालना है। संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। अब यहां से अगर हम औसत की बात करें, औसत हम देख रहे हैं कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। अब संख्याओं का योग करेंगे तो कितनी संख्या दी गई है, 7 है, 5 है, 3 है, x है और 9 है। 7 5 3 और x और 9 है। अब कह रहे हैं कि ये तो संख्याओं का योग है। अब इसमें संख्याओं की संख्या दिया गया है 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब आपको करना क्या है
हमने कहा कि इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 50, 7 5 12, 12 3 15, 15 और 9 कितना होगा, यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 24, कितना हो गया 24। और हमें निकालना क्या है, सॉरी यहाँ पर ये 13 दिया गया है, क्या दिया गया दोस्तों 13 है, तो ये कितना हो जाएगा 34 होगा, क्या होगा 34, और यक्स बचा है एक्स हो जाएगा, 7 5 12, 12 13 25, 25 9 34। अब इधर हमारा प्लस 34 है, बराबर के इस साइड लाएंगे 50 माइनस 34 बराबर एक्स, और हम घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा आंसर 16, और 16 हम देखेंगे तो डी फॉर डेनमार्क हमारा जो ऑप्शन में है ये हमारा क्या है राइट आंसर है। ठीक, ये प्रश्न क्या है, हमने बताया है टाइप फर्स्ट, हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो साधारण प्रश्न होते हैं, ये जो औसत का प्रश्न है हमारा साधारण टाइप में प्रश्न है, और उसको हम सॉल्व करेंगे कि दिया है यदि 7 5 13 कामा यक्स तथा 9 का ये हमको अंक दिया गया है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है इसका जो औसत है ये कितना है 10 है, हमें क्या करना है एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है कि एक्स का वैल्यू कितना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, औसत बराबर हम फार्मूला जानते हैं कि संख्याओं का योग बटे कुल पदों की संख्या। औसत हमको 10 दिया गया है, हम 10 रखेंगे, संख्याओं का योग कितना होगा 7 5 13 यक्स तथा 9, सबको हम प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब क्या करेंगे, बटे कुल पदों की संख्या कितने पद है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 पद हैं, 5 से हम भाग दे देंगे। अब क्या करेंगे, 5 का 10 में गुणा होगा 10 पंचे 50, 1 का सब में गुणा होगा वही आएगा, 7 5 12, 12 13 25, 25 9 34 प्लस है, इधर प्लस 34 है, इधर लाएंगे माइनस होगा, तो x बराबर हमारा 16, और हम 16 देख रहे हैं ऑप्शन में, डी फॉर डेनमार्क हमारा क्या है राइट आंसर है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि यदि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन 16,000 है, कह रहे हैं कि 19 लोग हैं, सबका मासिक वेतन उनके आय का औसत निकाला गया है, तो औसत वेतन कितना दिखा रहा है 16,000 रुपये है। कह रहे हैं कि यदि ग्रुप में 20,000 रुपये मासिक वेतन वाला एक अन्य सदस्य शामिल हो जाए तो उस ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 19 सदस्य का मासिक वेतन 16 दिया गया है, तो सभी के मासिक वेतन का योग निकाल के देखते हैं कितना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 19 व्यक्तियों के या 19 सदस्यों के मासिक वेतन का मासिक वेतन का योग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मासिक वेतन का योग। देखिए कितना दिया गया है, 19 सदस्य हैं, सदस्य का हम उनके औसत आय में गुणा करेंगे, औसत आय कितना है 16,000 है। ठीक है, अगर हम गुणा करेंगे तो कितना होगा, ध्यान दीजिए 16 9 144 के 4 हासिल लगा 14, 16 कम 16 14 30, 3 0 3 0, करें 3,04,000 रुपया। ये इनका क्या हो गया, आ गया हमारा मासिक वेतन का योग निकल गया। लेकिन एक सदस्य के शामिल होने पर क्या करें, एक सदस्य को शामिल करने पर, जब हम एक सदस्य को शामिल कर लेंगे तो उनका मासिक वेतन का जो योग आएगा ये कितना होगा, 3,04,000 में हम क्या करेंगे, अब एक सदस्य को शामिल कर रहे हैं तो उसका मासिक वेतन कितना है 20,000 रुपये है, तो 3,04,000 में हम क्या करेंगे 20,000 को ऐड कर देंगे। अब जब हम 20,000 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 3,24,000, इकाई 3,24,000। अब यहाँ पर कह रहे हैं अब हमें क्या निकालना है, इसका औसत निकालना है। क्या निकालना है, औसत। औसत निकालने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने बताया है कि सभी यानी कि सब सदस्यों के मासिक वेतन का योग, तो हमने 19 का तो हमें पहले पता था 3,04,000, एक सदस्य को शामिल किए तो कितना आ गया 3,24,000, 3,24,000 बटे अब कितने सदस्य हो गए हमें ये देखना है। तो 19 सदस्य तो पहले थे, जब एक सदस्य को शामिल कर लिया गया तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी पहुंच गई, 20 पहुंच गई। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 20 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 0, 16,200 रुपये इसका क्या हो गया, टोटल औसत आय निकल गया।
यानी कि एक सदस्य को शामिल करने पर जो मासिक यानी कि इनका औसत मासिक वेतन है ये कितना आ गया 16,200। और ऑप्शन में हम देख रहे हैं बी फॉर बॉम्बे हमारा क्या है राइट आंसर। देखिए एक बार प्रश्न को फिर से कि क्या कह रहे हैं। प्रश्न में दिया गया है कि 19 सदस्यों के एक ग्रुप का औसत मासिक वेतन कितना है 16,000 है। ठीक, लेकिन एक सदस्य को और भी शामिल कर रहे हैं जिसकी मासिक वेतन कितना दिया गया है 20,000 रुपये महीने इनकम है उसका। करें उसको भी अगर हम शामिल कर लेते हैं तो उनका जो औसत मासिक वेतन आएगा ये कितना होगा, हमें क्या करना है कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए क्या दिया गया, 19 सदस्य का औसत वेतन दिया गया है, तो हम अगर 19 का उनके औसत वेतन में गुणा कर देंगे तो उनके सभी सदस्यों के वेतन का योग निकल जाएगा। ये कितना आ गया हमारा 3,04,000। लेकिन एक सदस्य को हम शामिल कर रहे हैं तो कितना का हो जाएगा हमारा 3,04,000 में एक सदस्य को 20,000 का जो उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 3,24,000 हो गया। अब हमें क्या निकालना है कि नए सदस्य को शामिल करने पर मासिक औसत वेतन, अब वो क्या होगा या तो घटेगा या तो बढ़ेगा, तो वही हमें कैलकुलेट करना है। औसत मासिक वेतन बराबर सभी सदस्यों के और यानी कि जो सभी सदस्यों का वेतन का योग है 3,24,000 बटे अब कितने सदस्य हो गए 19 में एक और शामिल हो गया 20 हो गए, हम कटा देंगे 16,200 रुपये इनका क्या आएगा मासिक वेतन आएगा, तो उसका औसत आ जाएगा। और हम ऑप्शन में देख रहे हैं बी फॉर बॉम्बे हमारा आंसर है। एसएससी सीजीएल 2016 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न। दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।